नमस्कार। सोमनाथ भारती जी, हम सीधे आपसे बात करेंगे क्योंकि इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरी दिल्ली जानती है। आप मालवीय नगर के बहुत ही महबूब और बहुत ही अजीज़, हरदिल अजीज़ एमएलए हैं वहाँ के। बहुत ज़्यादा काम आप कर रहे हैं और न सिर्फ दिल्ली बल्कि मैं समझता हूँ कि शायद पूरा भारत आपको जानता है इस हैसियत से कि आप काम बहुत करते हैं। 5 बजे उठते हैं और शायद रात के 12 बजे या 1 बजे तक काम करते रहते हैं। आज जो बात हम आपसे करने जा रहे हैं वो थोड़ी सी अलग बात है। आप ये बताएं हमें कि क्योंकि आमतौर से लोग कंफ्यूज करते हैं कि ये ड्रेनेज और सीवेज, इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, क्योंकि इसका जवाब सबको जानना जरूरी है जी। ड्रेनेज जो है उसको हम स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज भी बोलते हैं। सिर्फ बारिश का पानी ले जाने के लिए होता है। और जो सीवरेज है जो कि डायरेक्टली जल बोर्ड के अंडर आता है, सीवरेज में सिर्फ सीवर जाना चाहिए। जो टॉयलेट की गंदगी है सिर्फ वो जाना चाहिए। सीवर में ड्रेनेज का जो कैरी फॉरवर्ड करने वाला मामला है कि जो बारिश का पानी का है वो इसमें नहीं आना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि जो ड्रेनेज का पानी है वो सीवर में जाता है? नहीं, अभी तो जा रहा है। अभी जा रहा है? अभी तो क्या पूरे दिल्ली में यही मुसीबत है जी। जो जगह जगह आपको ये देखने को मिला कि अभी दिल्ली के अंदर पानी जल भरा हो रहा है जी। और लोगों को अपने क्रॉस करना मुश्किल है, जाना मुश्किल है, काम पे जाना मुश्किल है। और दिल्ली कहते हुए दिल्ली बाढ़ आ गई है जी। तो इस सब का कारण एक ही है कि दिल्ली के अंदर सीवरेज और ड्रेनेज का फर्क नहीं पता है। सीवर किसके अंडर आता है ये नहीं पता है, ड्रेनेज किसके अंडर आता है ये नहीं पता है। ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। सीवरेज दिल्ली जल बोर्ड का एक दायित्व है और ड्रेनेज जो है ड्रेनेज जल बोर्ड का दायित्व नहीं है। और दिल्ली के अंदर ड्रेनेज का दायित्व मेजरली अधिकांश कह सकते हैं 80% से 90% तक दिल्ली में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का दायित्व जो है वो एमसीडी। आप मुझे ये बताएं कि ये जो ड्रेनेज है, अभी आपने कहा कि वो उसकी जिम्मेदारी एमसीडी की है, क्या वो अपना दायित्व नहीं समझते? अब समझते होते तो ऐसा नहीं होता। तो बरसात के दिनों में पूरी की पूरी पब्लिक परेशान होती है, जाम लग जाता है। और जाम ऐसा नहीं कि 1 घंटे के लिए लगता है, 4-4, 5-5 घंटे के लिए। ठीक कह रहे हैं। तो लोगों को नजर नहीं आता ये काम क्यों नहीं करते? अब काम क्यों नहीं करते वो तो भाजपा बताएगी जी। लेकिन भाजपा 15 साल से एमसीडी में है। लेकिन मुझे ये जानकारी है कि जो आखिरी ड्रेनेज रिपोर्ट, ड्रेनेज प्लानिंग एमसीडी ने करी वो 1981 में करी। तो 40 साल तक कोई काम नहीं हुआ। भाजपा ने और उसके पहले जो भी और पार्टियां कांग्रेस रही, इन सब ने तनिक चिंता नहीं की कि दिल्ली वासियों को बारिश के दिनों में जो मुसीबत झेलनी पड़ती है, जो उससे बचा सके। एक बाढ़ का माहौल होता है दिल्ली में, उसे बचा सके। तो करते क्या पैसों का? ये तो अपने एम्प्लॉय को पैसा भी नहीं देते और ड्रेनेज भी ठीक नहीं करते, तो ये क्या करते हैं? अब ये तो जैसे ये इनके पास 24 घंटा बहाना यही होता है जी कि जी दिल्ली सरकार पैसे नहीं दे रही। अब मेरे पास एक नया दायित्व आया है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। उसके तहत मामला चल रहा है कि भाई मैं जानना चाहता हूं कि जो केजरीवाल साहब पैसे देते हैं हजारों करोड़, वो जा कहां रहा है। आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में क्या है? मैं चेयरपर्सन हूं उसका। अच्छा जी। ये एक 3 फाइनेंशियल कमिटीज होती हैं असेंबली की, उसमें एक कमेटी ये है, उसका चेयरपर्सन मैं हूं जी। तो इस बार एमसीडी से इस बात का सबको मालूम पड़ना चाहिए, क्योंकि पूरी दिल्ली चिंतित रहती है भाई पैसा जा कहां रहा है जी। देखिए, ये बहानेबाजी जो एमसीडी की है, ये इस बात से मैं बताता हूं आपको, जिस तरह से केंद्र हमारे से ट्रीटमेंट करता है कि 325 करोड़ रुपया ही हमें देता। हर राज्य को उस राज्य से जितनी टैक्स कलेक्शन होती है उसका 42% उस राज्य को वापस मिलता है जी। दिल्ली में 1.5 लाख करोड़ दिल्ली वासी सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देते हैं। बेशक उसका 42% हमें मिलना चाहिए था। मिलता कितना है? 325 करोड़ सिर्फ। उसके बावजूद केजरीवाल साहब की ईमानदारी और इस ईमानदार सरकार ने पिछले 5 साल में अपना जो बजट है उसको डबल कर दिया। 2015 में ये बजट था 30,000 करोड़, इस बार हो गया बजट हमारा 60,000 करोड़। तो ये सिर्फ ईमानदारी कारण है। तो मैं एमसीडी को कहना चाहता हूं, एमसीडी बैठी भाजपा को, कि केजरीवाल साहब इतनी मुसीबतों के बावजूद दिल्ली का बजट बढ़ाए जा रहे हैं
और आपको जब खूब पैसा मिलता भी है, इसके बावजूद एमसीडी को आप गरीब करते जा रहे हैं, जनता की समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं। दिल्ली में चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है, दिल्ली में बारिश का पानी निकल नहीं पाता है, तो ये क्यों है? और बिल्डिंग डिपार्टमेंट से जो आपको करोड़ों खरबों रुपए का जो घोटाला चलता है, आप एक काउंसलर आते हैं साइकिल पे और निकलते हैं मर्सिडीज में 5 साल में, कहां से आता है पैसा ये? तो ये इसका जवाब भाजपा दे, और इस बार दिल्ली वाले 15 साल का जवाब भाजपा से लेंगे।